स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी वाला मामला आया था, तो उसको लेकर आपने बहुत देखी होगी चिंता, राजनीति घमासान, क्योंकि एक अवसर मिला क्या हिंदू आस्था पर चोट करने का। और उन लोगों को जो लगातार वक्फ की गड़बड़ी पर चुप्पी साधे रहे। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। हिंदू आस्था पर चोट और वक्फ पर चुप्पी। सीएम योगी का पलटवार। क्या पलटवार किया है? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में काफी बदलाव सामने आ चुके हैं। 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद प्रबंधन में भूमिका और दान और चढ़ावे को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। नया जो एसओपी है उसमें अब चढ़ावा की गिनती में सख्त पहरा लगाया गया है और बैंक की जवाबदेही बढ़ाई गई है। एसबीआई वहां पर है उसके लिए, यानी बैंक कर्मचारी स्टेशन के आधार पर गिनती में सक्रिय होंगे, जिसमें पुलिस और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी होगी, बल्कि हो रही है। लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उनके लिए तो राम मंदिर का यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। मसलन कर्नाटक कांग्रेस, बताइए, कर्नाटक में गड़बड़ी के कितने मामले आते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस उसने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। यानी जिनके नेता निमंत्रण के बावजूद आज तक राम मंदिर नहीं गए, वो मंदिर में कथित चोरी को लेकर आहत है। लेकिन वही कर्नाटक कांग्रेस वक्फ बोर्ड के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा और करोड़ों रुपए की बंदरबाट पर पूरी तरह चुप है। तो बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सपा और कांग्रेस के लगातार बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, ये राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना के बहाने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यही कांग्रेस और सपा उस समय क्यों चुप हो जाती है? इनके मुंह पर फेविकॉल क्यों लग जाता है जब वक्फ के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है? ये तो रामकृष्ण को काल्पनिक बताते हैं, तो उनके मानने वालों की फिक्र इन्हें क्यों है? सवाल यह है कि 9 लाख संपत्तियों का लेखा जोखा लेन देन करने वाले वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां गुम हो जाती है? कहां दरगाहों पर चढ़ने वाले चढ़ावे गायब हो जाते हैं? लेकिन सेक्युलर सियासत में इस पर सवाल करना मना है। मौजूदा सरकार जब वक्फ की संपत्तियों की ऑडिट और जवाबदेही लाने की कोशिश कर रही थी, तो उस समय कांग्रेस, सपा सहित तमाम विपक्षी दलों ने विरोध का झंडा उठा लिया था। आज आप अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरेंगे तो अयोध्या में भले ही आपका आकर्षण प्रभु रामलला के मंदिर में हो, लेकिन आप निषाद राज से लेकर शबरी के प्रसाद के साथ ही रामलला के समक्ष उपस्थित होंगे। राम मंदिर के भक्तिमय वातावरण में सबके राम के राम मंदिर के प्रबंधन में योग्य और कुशल प्रशासक महासचिव के रूप में अब दलित समाज से आने वाले कृष्ण मोहन राम भी मिलेंगे। इस मंदिर में आज ब्राह्मणवाद और मनुवाद का सियासी विरोध की सियासत के लिए अब जगह नहीं बची, तो मंदिर विरोध का मुद्दा चढ़ावा चोरी हो गया है। ऐसा शायद देश में पहली बार हुआ कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आरोपों का जवाब देने के लिए दान की गई सभी चीजों का पूरा ब्यौरा ट्रस्ट को देना पड़ा है। सोशल मीडिया पर सियासती लोगों ने जिन बहुमूल्य चीजों के गायब होने का दावा किया था, उन तमाम बहुमूल्य चीजों को प्रदर्शित करना पड़ा। सीएम योगी ने कहा था, एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उन्हें तो इस जांच को लेकर सब्र क्यों करना? उन्हें तो सिर्फ अपने चुनावी मुद्दे ढूंढना है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है शुरुआत में ही। तो सबसे विपक्ष में अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सपा सबसे बड़ी खिलाड़ी है विपक्ष की। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने विश्व भर के राम भक्तों से संज्ञान लेने का इस मामले में आह्वान किया। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले।
कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस भी कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने राज्य सरकार पर यानी उत्तर प्रदेश सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। ये शिलान्यास कब हुआ था? बूटा सिंह गृह मंत्री थे। अगर हम भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते तो शिलान्यास क्यों कराते? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शिलान्यास अगर हुआ है तो हमने भगवान राम के अस्तित्व को माना है। जहाँ तक फेविकॉल का सवाल है, जहाँ भी अपराध, जहाँ भी पाप हो, फर्जी एसआईटी बना के उन्हें बचाओ मत, चाहे वक्फ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं और। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे, उन्होंने कहा जब मोदी जी ने उद्घाटन का श्रेय लिया तो चोरी की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। Both RSS and the BJP have to give answers to the people. They were the ones who were in the forefront of everything, took credit for everything. They took credit for the Supreme Court verdict. They took credit for the foundation. They took credit for inauguration. They took credit for Pran Pratishthapan. They took credit for Dhwajarohan. Now, when the fraud has happened, why are they so silent? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर मामले में इस तरह की राजनीति ना करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपील भी की। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? लगातार फ्रंट फुट पर रहकर जवाब दे रहे हैं सीएम योगी। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ गए। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ही। एसएन सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मैं इस समय सीधे पहले विकास के पास चलता हूँ। विकास, जिस तरह से इस पूरे मामले के आने के बाद प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त किया गया है, प्रबंधन में बदलाव किया गया है, वो एसओपी जो पहले जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था, अब उन सब चीजों का बड़ाई कड़ाई से पालन हो रहा है। क्या रिपोर्ट है वहां से? अब आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अब वहां पर किस तरह से चढ़ावा को लेकर के प्रबंधन किया जा रहा है, गिनती का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो गई है। ट्रस्ट की जब बैठक हुई थी तो दोनों इस्तीफों को मंजूर करने के बाद भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, 1% की भी कोई शंका ना कर सके, ऐसी वहां पर व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। और गणना को लेकर अतिरिक्त जो एसओपी होती है वो पालन करने की बात कही थी। कल डीडी न्यूज से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने बातचीत में कहा कि कुछ लापरवाही हुई थी लेकिन आगे अब नहीं होगी। इस मामले में एक समिति बनाई गई है जो विशेष कार्य अधिकारी की भी नियुक्त करेगी और कहीं न कहीं जो कामकाज होते हैं ट्रस्ट के उसका विकेंद्रीकरण करने की बात कही गई है कि एक ही व्यक्ति पे सारी जिम्मेदारियां न रह जाएं। इसलिए हो सकता है कि बोझ ज्यादा हो और देश प्रयत्न न कर पाए। तो उन्होंने कहा है कि कार्यों का विकेंद्रीकरण होगा, अलग अलग जिम्मेदारी होंगी और जो गणना से संबंधित चीजें हैं उनको और पारदर्शी बनाया जाए और वहां पर सख्त नियम बनाए जाए। ये सारी चीजें मानक के अनुरूप रखी जाएंगी और जो एसओपी है बनी है उसका पालन होगा। उन्होंने माना कि कुछ गलतियां हुई थी, उन्हीं के कारण ऐसी घटना हुई और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घटना
की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि जांच होगी, दूध का दूध पानी होगा। और आज भी 3 आरोपियों को रिमांड पे लिया गया है 2 दिन के लिए, लवकुश मिश्रा, करुणेश और इसके साथ ही साथ उन तीनों आरोपियों को आज रिमांड पे लेने के बाद ये माना जा रहा है कि इनसे और कोई बरामदगी भी कराई जा सकती है। चाहे अल्पेश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश 3 लोगों को रिमांड पे लिया गया। इससे पहले अविनाश को जब रिमांड पे लिया गया था तो उसने वह जगह चिन्हित कराई थी जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। इसके बाद पुलिस जेल में गई थी, जेल में पूछताछ की गई, उसको लगा कि अब जरूरत है हमें इनको रिमांड पे लेने की, रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की। तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पे लिया गया है 40 घंटे की, और लगातार पूछताछ जारी है। आज सुबह पुलिस टीम ने उसको मेडिकल कराकर इन तीनों को जेल से अपने साथ ले गई है। दूसरी तरफ SIT जांच कर रही है, सारे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं ट्रस्ट अब नई व्यवस्था करने पर पूरी तरीके से काम कर रहा है, और अगली बैठक जो 22 तारीख को होगी तो नए ट्रस्टी के नाम का चयन भी किया जाएगा, और बिल्कुल इसके साथ ही एक कमेटी जो बनाई गई है लौटता हूं का चयन भी करेगी। ठीक, लौटता हूं विकास। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है, मंदिर में चढ़ावा में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। ठीक है, दक्षिण के मंदिरों से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं, कभी सोने गायब होने की, कभी पैसे गायब होने की, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इसको बड़ा एकदम राजनीतिक मामले से इस पर ऐसे घमासान की शुरुआत हुई विपक्षी दलों, उन्होंने इसमें एक मौका ढूंढा, और उसके बाद विशेष रूप से तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में। लेकिन अब जिस तरह से इसके प्रबंधन में बदलाव किया गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फ्रंट फुट पर ये कह रहे हैं कि आप इतनी श्रद्धा हो गई उनके लिए जिन्होंने राम नहीं है इसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ी और राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, और श्रद्धा उमड़ी है तो चलिए जरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार कर दें। और अब जो नई बात उठाई है कि कभी वक्फ बोर्ड की गड़बड़ी पर, खुर्द बुर्द पर, चोरी पर कभी कुछ बोला, तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे योगी आदित्यनाथ। लाल जी, सबके राम, बिल्कुल सबके राम जब कहते हैं आप, तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके ही कहते हैं, जो इन सब चीज़ों से कभी भी उन्होंने इस बात को दरकार नहीं किया कि कौन उसकी तारीफ कर रहा है और कौन उनकी निंदा कर रहा है। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम क्या आप एक हम जैसे लोगों के, साधारण पुरुष के जैसे ही नायक हुए हैं भारत के, लेकिन राम की जो क्वालिटी थी, राम की जो मर्यादा थी, इसीलिए वो राम भगवान हुए हैं। और राम हमारे सामने में जब कभी हम किसी मुसीबत में होते हैं, या हम जब कभी भी संघर्ष में होते हैं, या हर किसी मूवमेंट में हमारे सामने में राम का एक चरित्र होता है। इसलिए देश में चाहे वो कितनी भी पीढ़ियां आए जाए, राम ही नायक है। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का प्राण है, राम इस देश की सांस्कृतिक पहचान है। तो इसलिए है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कहते हैं, तो आप इस बात को समझने पड़ेगी कि विपक्ष की ये अकुलाहट जो है, तो ये सवाल जरूर सामने में आएगा, क्या ये 2027 का असेंबली इलेक्शन नहीं होता तो संदीप त्रिपाठी हमारे सामने में बैठे हुए हैं, प्रयागराज से हैं, तो क्या उनकी पार्टी कभी इसी ओर झांकता भी कि राम मंदिर में क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं झांकता, उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन आता है, और वो सीधे सीधे पीएम से लेके होम मिनिस्टर, सीएम सबके इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आप इस बात को देखिए कि सेकुलर सियासत में आपको ये छूट है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के की भक्ति करने वाले आस्थावान लोगों का, आप उस राम मंदिर के आंदोलन का, आप उस राम मंदिर के सैकड़ों हजारों के जो उनके रहे कार सेवक रहे हैं, बलिदानी रहे हैं, उनके सारे निष्ठा पे सवाल उठाएं। ठीक, लेकिन आपकी सेकुलर सियासत में कभी जो 9 लाख जो संपत्ति थी वक्फ की, उस संपत्ति का 200 करोड़ कैसे हुआ, और वो करोड़ पैसा कहां चला गया? तो इतनी बेशकीमती संपत्ति का ये छोटा सा अमाउंट, और उसके बाद उसके बंदर बांट पे कभी किसी इस सेकुलर जमातों की एक बार
मुंह नहीं खोला जी तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया है इन्हें जी कि आज यूपी के जो वक्फ के कंट्रोल में दरगाहें हैं, हाँ उसमें सैकड़ों करोड़ के जो चंदे की चोरी और बाकी सामानों की चोरी की बात जब होती है, अपोजिशन से सन्नाटा है कि कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, इन दरगाहों में क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट 2027 का असेंबली इलेक्शन है। बिल्कुल। और मैं ये बात कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और वो हो ये रहा है। विश्वास लोगों को है। तो आप विकास से पूछिए कि अयोध्या आने वाले किसी भी एक तीर्थयात्री और वहां पे जो आने वाले यात्री है उनकी संख्या कम हुए हैं? ठीक। क्या किसी होटल अभी चेकआउट जो है वो ऐसा हुआ है कि राम मंदिर लोग नहीं आना चाहते हैं? ये सवाल इनके सामने में है बिल्कुल। कि आपका एजेंडा बॉस फिट नहीं बैठ। ठीक ठीक। मैं विकास से तो वो बात ज़रूर उसका जायज़ा लेंगे हम, लेकिन पहले संदीप जी ज़रा मुझे ये समझाइए कि देखिए कुछ लालची लोग, संदीप जी, कुछ लालची लोग और कुछ लोगों की भूल की वजह से वो लालची लोग वहाँ पर एक घटना को अंजाम देते रहते हैं। ठीक है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, मैं कहता हूँ खूब निंदा कर सकते, भर्त्सना कीजिए, खूब उनको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन ये कोई पहली घटना तो है नहीं। संदीप जी आप देखें कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कहीं सोना गायब हुआ, कहीं कुछ और गायब हुआ, कहीं क्या गायब हुआ, सब कुछ हुआ है, सारी गड़बड़ियां हुई हैं। ये वाला मामला इतना ज़्यादा सीरियस कैसे बना लिया? वक्फ में कितनी कितनी गड़बड़ियां हुई, कितनी संपत्तियों का खुर्द बुर्द हो गया, लेकिन ये इतना सीरियस कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, कर्नाटक से प्रस्ताव आ रहा है। संदीप जी ऐसा क्यों? देखिए सर, पहली बात तो लाल जी ये क्लियर कर लीजिए कि जो है अभी विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस का कभी इस पर स्टैंड नहीं रहा, वो इस तरीके की ये जो भाषण आप अभी चलाए और जिस आधार पर हम लोग डिबेट कर रहे हो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ भाषण है। भाषण के अक्षरशः शब्द में बता सकता हूँ, लेकिन विनोद जी ने उसमें जोड़ दिया, कई चीजें जोड़ दी जो कि आदित्य योगीनाथ ने कहा भी नहीं था। दरगाह की बात उन्होंने साहब नहीं की। क्या 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 फिर से बोलिए, फिर से। अरे वक्फ के अंदर ही दरगाह है, फिर से बोलिए। सुनिए ना, दरगाह का उस भाषण में जिक्र भी नहीं था। अच्छा, दरगाह का, ओके ओके, ठीक जी, ऐड कर दिया कि आदित्य योगीनाथ जी ये कह रहे हैं। हाँ। साहब वो तो ऐसे झूठे लोग हैं, अब उस झूठे में आप और झूठ जोड़ दीजिएगा, ये धरती रहेगी कि समा जाएगी सीता। देखिए वो सीएम के साथ साथ मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, गोरखनाथ अजमेर शरीफ दरगाह में हाल में कैसा सिर फुटअव्वल हुआ था, अभी इनके सामने में है, अभी इनके सामने में बाराबंकी में आपके इनके घर के पास ही है, गाजी के उस दरगाह में। अरे सालार गाजी, कम आपकी खबर के सालार गाजी की दरगाह, सालार गाजी की दरगाह। बोलिए। सुनिए ना, अब योगी जी भी एक ट्रस्ट के मालिक हैं, तो उस ट्रस्ट की कोई बात करता है क्या? भाई उस ट्रस्ट में पैसे कैसे? आप कौन से गोरखनाथ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? कैसे लूट? बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, जो उसकी बात कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। राम जी के ट्रस्ट की इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो सबके आस्था के केंद्र रहे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करके सत्ता में है, इसलिए सवाल उठते हैं। आपने जो अभी आपने कहा कि जो है मर्यादा, जिस मर्यादा की बात राम जी करते हैं, जो राम जी की मर्यादा, उस मर्यादा को आप तार तार कर रहे हो, तो सवाल भी ना पूछे कोई, और अगर सवाल पूछे तो आप वक्त उदाहरण लेके आते हैं। तो ठीक है, आपका मुझे लगता है कि आपका रुख जो है काफी स्पष्ट रूप से जो मैं समझ पाया। एक पॉइंट और जोड़, हाँ जोड़ लीजिए। वक्त की बात आप करते हैं, वक्त संशोधन 2013 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं? उसमें यही तो लिखा गया है कि इस चोरी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या जमीन संबंधी हस्तांतरण के नियम किस तरीके से बदले जाने चाहिए कि जो लूट हो सकती है वो लूट ना हो पाए। 2013 के बाद कितना गुना बढ़ गया संदीप जी? सुनिए ना, वक्त ने कैसे बढ़ा लिया अपने दायरा, कब्जे का दायरा। अरे साहब 2013 के बाद सरकार किसकी थी? 2013 में ऑफकोर्स आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। हाँ। तो फिर अगर संगतियां उसमें हो रही है, चोरी हो रही, तो ये भी जिम्मेदार है। और हाँ। वक्त की तो इतनी चिंता है मालिक, लेकिन जिस धर्म के नाम पर आप सत्ता में आए वहां हाँ। लुटेरे लूट कर रहे हैं और आपकी सहमति से लूट कर रहे हैं, और आप लूट करा रहे उसमें भागीदार हो। ठीक है, आप जवाब एसएन सिंह जी देंगे। आपने अपना जवाब दे दिया, और जो हमें जवाब समझ में आया कि आप अयोध्या मंदिर को इसलिए अलग नजरिए से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इस मंदिर से आपका कहना है कि बीजेपी ने लाभ लिया है।
इसीलिए इस मंदिर की घटना को हम बाकी मंदिरों से अलग करके देखेंगे। एसएन सिंह जी, ये तर्क है भाई कि भाई आपने अयोध्या राम मंदिर के पूरे आंदोलन से राजनीतिक लाभ उठाया है, इसीलिए वो इस मंदिर की घटना को ज्यादा और अलग से विशेष रूप से उठा रहे हैं। तो ऐसे में जवाबदेही तो बनती है, जिम्मेदारी बनती है। एसएन सिंह जी, ने कहा कि हम इस नाते सवाल उठा रहे हैं, हमें मंदिर से नहीं मतलब है, हमें धर्म से नहीं मतलब है, हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बन गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसलिए हम भारत को भी घसीट ले आएंगे, भारत मंदिरों को भी घसीट ले आएंगे और सनातन को भी घसीट ले आएंगे। होता क्या है, वो नकली गांधी और जो असली गांधी में ही अंतर होता है। जब गांधी किसी चीज को विचार रखते थे, कहते थे पहले आत्मसात करिए, लेकिन जो लुटेरा, जो डकैत, जो है वो जब वह की संपत्ति लूट लेगा, वह की संपत्ति के नाते हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेगा, जब वर्षिप एक्ट बनकर हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेगा, अरे उसी में तो दो लोग जमानत पर हैं। तो ऐसे पार्टी के लोग इसी तरह की बात कहेंगे। हाँ, चर्चा जरूर होनी चाहिए और हम आप भी करें, जिम्मेदारी से करें। सनातन के लोग हाथ और हाथ होना चाहिए। चोरी चोरी है, किसी भी तरह की चोरी चोरी है, और धर्म और आस्था की जगह पे तो चोरी हो रही है। जहाँ पे हम जा रहे हैं सनातन का अलग जगह नहीं, वहां कर्नाटक कांग्रेस ने तो इस्तीफा तक मांग लिया है, इस्तीफा मांग लिया है पीएम से और गृह मंत्री से और योगी आदित्यनाथ से। क्या इस्तीफा दे दें? 10 सेकंड लालचंद जी दीजिए ना, इसीलिए यही आप ही तो बोल रहे हैं और दूसरा कहाँ बोल रहा है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि कर्नाटक कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया है पीएम से, उस पर बोलिए। नहीं, देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो गांधी जी पहले अपने आप को आत्मसात करते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा देकर बात करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे पे तो वक्त की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है, सोनिया गांधी जी पे लगा है, राहुल गांधी जी पे लगा, और सबने देखा दिल्ली में भाई जो भारत की संपत्ति थी उसको वक्त संपत्ति संपत्तियों को घोषित करने का कार्य कौन किया। और मुझे लगता है कि जिस केस में बेल पर है साहब लोग, वो भी तो हड़पने वाला ही, तो ये हड़पने वाली ऐसी बात करे। हाँ, यही सनातनी परंपरा है जिसपे एफआईआर दर्ज हो रहा है, कहते थे कि सरकार की संपत्ति वक्त को दे दी और आज कह रहे हैं कि वक्त की चोरी कर ली। अरे गजब है लुटेरो, अरे चट्टो चोरी करी। मर्यादा के साथ शब्द मर्यादित रहना चाहिए। संदीप जी शब्द को मर्यादित रखिए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, शब्द को मर्यादित, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन शब्द को मर्यादित रखिए। गलत है, अब्बा की संपत्ति मत मानिए, अल्लाह की संपत्ति मानिए, और अल्लाह की संपत्ति को अब्बा की संपत्ति मान के हड़पने का कार्य खत्म करिए। कहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो अब्बा की संपत्ति नहीं है, उसको छोड़े। कहिए बहुत सारे आपके नेताओं को कि वो अब्बा की संपत्ति नहीं, अल्लाह। और मैं तो कह रहा हूं, अल्लाह जो दुनिया की दूसरी आबादी है धर्म पे आधारित, करोड़ों रुक जाइए, जिसको मानने वाले, अब रुक जाइए, अल्लाह की संपत्ति, रुक जाइए। एक अपडेट मुझे जरा विकास से लेना है, रुक जाइए, करते हैं। रुकिए सर, रुकिए। विकास, आपके साथ अपडेट ये जो विनोद जी जानना चाह रहे थे। इस बीच अब जो अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, 7 तारीख को यह मामला उजागर होता है और उसके बाद हम 30 जून तक की अगर बात करें, क्योंकि ये समय, इस समय तक अयोध्या में आने वालों की संख्या लगातार वही रही, लगातार भीड़ बनी रही, क्योंकि 30 तारीख से लेकर के बाद स्कूल खुल जाते हैं। और तो अब अयोध्या में, लेकिन आज भी हम कल तक रात तक वहां मौजूद थे, वहां पर लगातार शुक्रवार, शनिवार और रविवार जिस तरीके से भीड़ होती थी वैसे ही भीड़ हो रही है। सोमवार से बृहस्पतिवार जो समय की कमी है, समान तरीके से दर्शन हो रहे हैं वहां पर। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन आस्थावान जो है उनकी आस्था में कोई कमी नहीं। वही जो विनोद जी ने कहा, सबके राम। हाँ, बड़ी बड़ी घटना घट जाती है, लोग कहते हैं राम जी की यही इच्छा थी। ये अपने देश का कल्चर है। शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, संदीप जी, एसएन सिंह जी और विनोद जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी वक्त है बुलेटिन में इस वक्त में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि बिहार की एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है, विधानसभा की सीट है बांकीपुर, वो कैसे हाई प्रोफाइल बन गई है। ब्रेक के बाद करेंगे बात।